माता जी को उपदेश किया, इस संसार में शरण जाने योग्य एक नारायण ही है, नारायण के अलावा शरण जाने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। अभी नारायण को शरण जाना यानी क्या करना? हम तो जाने के लिए तैयार, जाए तो कैसे जाए? सिर्फ एक छोटा सा काम करने के लिए कहा है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान को शरण जाने के लिए 9 नंबर की आत्मनिवेदन भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति? भक्ति का नाम बोलो, क्या नाम है? आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन भक्ति यानी क्या? सभी को श्लोक आता है, सब लोग बोलिए। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन भक्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा उद्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। काया वाचा मन इंद्रिय बुद्धि प्रकृति स्वभाव, जो भी कोई है वो नारायण को समर्पण करना, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन भक्ति। क्या बोलते हैं? और वो आत्मनिवेदन भक्ति किया तो मनुष्य भगवान को शरण गया, अलग से जाने की जरूरी नहीं है। अभी ये काया वाचा मन इंद्रिय बुद्धि प्रकृति स्वभाव भगवान को अर्पण कैसे करना है? फूल तो हम उठा के अर्पण कर सकते, ये शरीर को कैसे रख सकते हैं भगवान के ऊपर? ये मन कैसे रख सकते हैं? वाचा कैसे रख सकते हैं? बोले आप रखना नहीं, आप सिर्फ एक छोटा सा काम करना। ये काया वाचा मन इंद्रिय बुद्धि प्रकृति स्वभाव भगवान को अर्पण मैं कर रहा हूँ, ऐसे मन में दृढ़ता पूर्वक निश्चय करना और उस निश्चय का प्रतीक गले में तुलसी की माल पहनना। क्या पहनना? तुलसी की माल, तुलसी का माला पहनना, इसका ही नाम है आत्मनिवेदन भक्ति। क्या है? आत्मनिवेदन भक्ति। तुलसी की माला किसके लिए पहनना? खुद के कल्याण के लिए। ध्यान में रखिए, किसके कल्याण के लिए? खुद के कल्याण। ये तुलसी की माला हम पहनते हैं, ये दूसरे के लिए नहीं है। किसके लिए? खुद के लिए। ये चिन्ह है, ये साइन है कि काया वाचा मन इंद्रिय बुद्धि प्रकृति स्वभाव सब किसको अर्पण किए? भगवान। कपिल महामुनि ने पहले अध्याय में भगवान को शरण जाने की बात कही, दूसरे अध्याय में आत्मनिवेदन भक्ति की बात की, तीसरे चौथे और 5वें 3 अध्याय में विस्तारता पूर्वक यह आत्मनिवेदन भक्ति की महिमा, आत्मनिवेदन भक्ति का महात्म्य बताया। ध्यान से सुन, बहुत ही गंभीर विषय है। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, ये शरीर कैसा है? बहुत ही अशुभ है। कैसा है? अशुभ। कितना अशुभ है, कितना अशुद्ध है, कितना अमंगल है। एक उदाहरण काफी है। आज पहने हुए कपड़े हम कल पहन नहीं पाते हैं। कपड़ा खराब है या शरीर खराब है? शरीर ने कपड़े खराब किए या कपड़े ने शरीर को खराब किया? बोलो। शरीर ने कपड़ों को खराब किया, यानी अमंगल अपवित्र अशुद्ध क्या है? शरीर में क्या अपवित्रता है? तो सबसे पहली बात, इस शरीर में एक भी मंगल चीज नहीं है। रक्त है, रुधिर है, अस्थियां है, मांस है, ये सारी चीजें कैसी है? शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। अशुभ है। आज का जमाना सब बिग बाजार में लोग जाते हैं,
वहाँ सब माल सेकंड क्वालिटी का होता है, लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? पैकिंग हमारा शरीर भी ऐसा ही है, अंदर सब माल खराब है, सिर्फ ऊपर क्या अच्छा है? पैकिंग पैकिंग अच्छी है। हमारा पूरा शरीर अशुभम, कैसा? इसका लक्षण क्या है? आप कभी भी पाँव गीले करो और सूखे जमीन पे पाँव रखो तो समझ में आएगा हमारे दोनों पाँवों का चिन्ह अलग अलग है, एक जैसे दूसरे नहीं है। ये अशुभता का पहला लक्षण। हमारे पंढरपुर में आप कभी गए तो वहाँ पांडुरंग भगवान है, उसके दोनों पैर समान हैं। कैसे? तो हा विठोबा निधान त्याचे ब्रह्मादिका ध्यान पाऊले समान, बरोबर है ना? पाऊले समान, भगवान के पैर कैसे है? समान है, हमारे असमान है। इसका ही मतलब है भगवान का शरीर शुभ है, हमारा शरीर कैसा है? अशुभ है। ये मैं नहीं कहता, एक श्लोक है, सभी को आता है, और उस श्लोक में भगवान को सिर्फ विशेषण लगाए हैं। क्या लगाए हैं? विशेषण, यानी भगवान का विशेषत्व बताया। शांतता से एक एक शब्द का पठन करना। शांताकारं, ये विशेषण है। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं। हमारा शब्द जो चाहिए वो आएगा शुभांगम। भगवान का अंग कैसा है? शुभांग। भगवान की बीवी है लक्ष्मी, वो शुभांगी है। भगवान शुभांग है, और भगवान और लक्ष्मी दोनों के अलावा जो भी कोई जीव जंतु है सारे अशुभांगम। हमारा यदि श्लोक कभी बनाया जाएगा मनुष्य का तो ये लिखना पड़ेगा अशुभांग। अभी मेरा सवाल है आपसे, ये अंग तो बहुत अशुभ है, लेकिन जाना तो है शुभांग के पास। अशुभ अंग लेके शुभांग के पास हम कैसे जाएंगे? अभी मैं मनुष्य नहीं बोल रहा हूँ, नारायण नहीं बोल रहा हूँ, दोनों का वर्णन कर रहा हूँ। है अशुभांगम, वो है शुभांगम। ये अशुभांग शरीर वाला आदमी शुभांग भगवान के पास कैसे जा सकता है? जा सकते हैं हम? हमारे पास गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, हम अमेरिका नहीं जा सकते। जाने के लिए अभी विमान ही चाहिए, प्लेन ही चाहिए। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो अमेरिका नहीं पहुंच पाए। वैसे ये शरीर दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतना भी सुंदर नहीं है कि वो भगवान के पास लेके हम जा सकते। तो दोनों चीजें ठीक है, हम अशुभांग है, भगवान शुभांग है, लेकिन शुभांग के पास जाना तो पक्का है, और जाने के लिए अशुभांग शरीर के अलावा हमारे पास दूसरी कोई चीज भी नहीं। हाँ या ना? जाना तो पक्का है, जाना तो है ही, और जाने के लिए ये शरीर तो हम नहीं बदल पाएंगे। तो सबसे पहले इस शरीर को भी शुभांग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? शुभांग। तो शुभांग बनाने के लिए गले में क्या पहनना है? तुलसी माला। तुलसी की माला। जिस क्षण हम ये तुलसी की माला पहनते हैं उसी क्षण हमारा देह अशुभांग है, वो क्या बनता है? शुभांग बनता है। ये ताकत किसमें है? तुलसी माला में। आपको एक उदाहरण, घर में लड़के की शादी हुई, नई बहू आई, तो वो बहू घर में आती है, नया नवेली बहू है, तो उसको हम पहले ही दिन किचन में भेज देंगे खाना बनाने, उसको 2-3 दिन सेट होने देती है, लेकिन उसकी माता जी ने पढ़ा के भेजा होता कि घर में बैठ के मत रहना, सास जी को थोड़ा थोड़ा मदद करना। तो शादी के दूसरे दिन वो सास के पास गई और कहा मैं कुछ बनाऊं।
उस सास ने कहा कर दो शादी के लिए, थोड़ा आराम से लो, आपको ही आगे बनाना है। लेकिन तब भी वो बोलते नहीं नहीं, एक तो पदार्थ मैं बनाती हूँ, कुछ न कुछ तो बनाता हूँ स्पेशल। तो सास बोलती है पहला ही दिन है, काम करने को बोल रही है, आगे तो कुछ करने वाली है आज कर रही है यही से। तो वो सास बोलती है ठीक है, आपकी इच्छा है ना, बना। वो नई दुल्हन कहती है मैं बनाती हूँ, लेकिन आप इधर खड़ा मत रहो, आप थोड़ा सा बाहर बैठो तो मैं रिलैक्स हूँ, मेरी रेसिपी बना। तो अभी वो भी डर से बना रही है कि पहला ही दिन है, पहले दिन वो फ्लॉप नहीं होना चाहिए, पदार्थ जो बना रही है वो कैसे होना चाहिए, टेस्टी, सब लोग बोलना चाहिए कि ये पदार्थ बनाना है तो कल से आप ही बनाना। तो अभी आप स्त्री लोग ही ज्यादा ध्यान से सुनो। तो उस स्त्री ने क्या किया, घी क्या डिब्बा निकाला, गैस ऑन किया, उसके ऊपर कढ़ाई रखी, 4 चम्मच घी चाहिए था, उसमें 8 चम्मच कितना, पदार्थ बिगड़ना नहीं चाहिए ना, रेसिपी बिगड़नी नहीं चाहिए, तो 4 के बदले कितने डालें, और उसमें थोड़ी सूजी डाली, और सूजी को बहुत अच्छी तरीके से जैसे भुनना चाहिए वैसे उत्तम तरीके से भुना, बहुत ही उत्तम स्वाद आ रहा है, सुगंध आ रही है। बाद में उसमें जितना दूध डालना चाहिए उतना दूध डाला, थोड़ा सा केसर डाला, थोड़ी सी शक्कर डाली, जितनी चाहिए ड्राई फ्रूट्स डाले, थोड़े ज्यादा डाले। ये पदार्थ कैसे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। किशमिश डाला, काजू डाले, बादाम डाले, पिस्ता डाले, खूब सारी चीजें डाली, शंका ही उसको, फिर 2 चम्मच घी डाला, बिगड़ना नहीं चाहिए। और गरम गरम वो क्या तैयार हो गया, शीरा, क्या बोलिए, शीरा, हलवा, हलवा। देखिए बस उसको लगा मेरी एग्जाम खत्म, अभी सास तो सास, बहू तो बहू है। सास को बुलाया और कहा देखो मैंने क्या बनाया। सास को ऊपर रखा हुआ बर्तन उठाया तो समझ में आया तुरंत, कुछ नहीं, बहू ने क्या बनाया, शीरा बनाया। सास बोलिया बहुत बढ़िया बनाया, देखते ही समझ में आता है, घी ऊपर तैर रहा है, बहुत ही बढ़िया बना होगा। तो वो बहू प्लेट निकालने के लिए लगी, चम्मच निकालने के लिए लगी, तो सास ने कहा देखो सबसे पहले ये उठाओ, भगवान के मंदिर में चलो, पानी का चौकोन बना, उसके ऊपर ये पूरा बनाया हुआ शीरा रखो, उसके बाजू से पानी घुमाओ, तुलसी का एक पत्ता रखो और फिर से पानी घुमाओ और बोलो तच्छ श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो बहू ने वैसा ही किया, पानी घुमाया, तुलसी का पान रखा, तच्छ श्री कृष्णार्पणमस्तु बोला। और अभी सास ने पूछा बहू आपने क्या बनाया था, बोले शीरा। अभी क्या बन गया, प्रसाद, बनाया तो क्या था, शीरा, बोलिए क्या बनाया था, शीरा, बन क्या गया, प्रसाद, किसके कारण, सिर्फ एक तुलसी का पान रखा और तच्छ श्री कृष्णार्पणमस्तु बोला, बस। जो शीरे के बारे में किया वही है देह के बारे में करना। तुलसी की माला पहनना और बोलना तच्छ श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारा शरीर क्या है, शीरा है, समझो। तुलसी की माला पहनने से क्या बनेगा, प्रसाद। अभी आपको ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, आप ही मन में विचार करो, शरीर को शीरा रखना है या प्रसाद रखना है, क्या रखना पसंद करोगे आप, प्रसाद। प्रसाद। कौन बनाएगा, गले में तुलसी की माला इस देह को भी क्या बनाती है, प्रसाद। बताना नहीं चाहिए, मनुष्य मरता है तो उसको स्मशान में लेके जाते हैं, तो कोई एक आदमी कहता है देखो गले में तुलसी की माला है क्या,
बोले नहीं है, बोले पहना। मरने के बाद पहनाने से क्या होगा? तुलसी की माला कब पहननी चाहिए? जीवित। जीवित। हम जब तक जीवित है तब तक काया वाचा मन इंद्रिय बुद्धि ये सारी चीजें भगवान को क्या करना है? अर्पण करना है। और ये अर्पण करना, इसका ही नाम भगवान को शरण जाना है। इसलिए कपिल मुनि जी कहते हैं, ध्येयं सदा परिभव गुणमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाद भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अभी यहाँ तक तो ठीक है। आगे कहा, गले में तुलसी की माला पहनी, भगवान को हम शरण गए। अभी भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति होने के लिए सबसे पहले आप संतों के शरण में जाइए। किसके शरण में? संतों के। संत ही आपको भगवान के पास लेके जाए। भगवान के पास जाने की क्षमता हमारे पास नहीं है। भगवान कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये मार्गदर्शन करने वाले कौन हैं? संत। और संत के शरण में हम गए कि संत बहुत ही जल्दी, आपको समझ में आए इसलिए बोल रहा हूं, बहुत ही स्पीडली भगवत प्राप्ति करा दे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संत क्या करते हैं? भगवत प्राप्ति मनुष्य को कराते हैं। हम पहले स्टेप के ऊपर खड़े हैं, भगवान हमेशा तीसरे स्टेप पे रहते हैं, और बीच में जो दूसरी स्टेप है वहां संत रहते हैं। कौन रहते हैं? संत। तो सबसे पहले संतो हाथ पकड़ते हैं, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर लेके आते हैं, और दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप के ऊपर भेज देते हैं। संत ने जब तक हाथ हमारा पकड़ा नहीं, तब तक हम भगवान के पास कभी भी नहीं जा सकते। तो संतों को शरण जाना चाहिए। इसको शास्त्र ने कहा है सत्संगति। क्या कहा? सत्संगति। अभी देवहूति माँ ने सवाल पूछा है कि संत की संगति करने के लिए संत हमें कहाँ मिलेंगे? संत कहाँ है? बम्बई में है क्या कोई संत? है तो बोलो, हम त्र्यंबक छोड़ के आते हैं, घाटकोपर में, दहीसर में, कहाँ है? संतों के शरण जाने के लिए संत कहाँ मिलेंगे? संतों को ढूंढने की जरूरी नहीं। संत ग्रंथ रूप में अस्तित्व। किस रूप में? ग्रंथ रूप में। आप भागवत सुन रहे हैं, मैं भागवत प्रवचन कर रहा हूँ, इसका मतलब है हम सारे लोग श्री शुक मुनि जी के संग में हैं। किसके संग में है? श्री शुक मुनि जी, ठीक है, व्यास जी के, शुक मुनि के हम संग में बैठे हैं। हम रामायण जी की कथा सुना रहे हैं, तो आप पक्का समझो हम वाल्मीकि जी से सत्संग करा रहे हैं। हम ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं, तो आप पक्का समझो हम ज्ञानेश्वर जी संत जी के चरण में बैठे हुए। ग्रंथ रूप में संत विद्यमान है। हमारे संत तुकाराम कहते हैं, तुका म्हणे पहा शब्दाचिदेव शब्देची गौरव पूजा करो। इस ग्रंथ में जो शब्द है ना, वो शब्द ही भगवान है, और वही शब्द संत भी है। तो ग्रंथ को पढ़ने से संत भी मिलते हैं और भगवान भी मिलते हैं। और संत की एक बार प्राप्ति हो गई कि मनुष्य को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होती है। इसी जन्म में, मैं अगले जन्म में भगवत प्राप्ति होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूं। किस जन्म में? इसी जन्म में। तो संतों के पास जाने के लिए
संत ने अपनाना तो चाहिए हमें, संत जरूर अपनाते हैं, सिर्फ मनुष्य में एक गुण होना चाहिए, 10-12 गुण नहीं, कितना गुण? एक गुण। कौन सा गुण? नाम संकीर्तन ध्येयम, हमारे मुंह में सिर्फ भगवान का नाम चाहिए। क्या चाहिए? भगवान का नाम। देखिए, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम है। आज 10वीं तिथि है, परसों 9वीं तिथि थी, रामनवमी। प्रभु रामचंद्र जी दोपहर 12 बजे इस धरातल पे अवतार लिया। क्यों लिया? राम जी ने जन्म लेने से पहले 2000 साल पूर्व वाल्मीकि जी ने वैसा लिखा कि प्रभु रामचंद्र जी आप चैत्र शुद्ध नवमी को दोपहर 12 बजे अयोध्या में जन्म लेना। ये पहले लिखा और बाद में प्रभु रामचंद्र जी आए, यानी पहले राम नाम है और बाद में राम जन्म लिया। यानी आप बोलो, राम बड़ा या राम का नाम बड़ा? है? कौन बड़ा? राम जी तो बाद में आए, पहले रामायण के रूप में क्या आया? राम नाम आया। इसलिए संतों के पास जाना है तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, लेना ही समझते हैं आप? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मस्ट, मस्ट लेना ही पड़ेगा। उसको आपको दूसरा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। भगवान का नाम लेना यानी लेना ही पड़ेगा। 5वीं चीज कही है कपिल महामुनि ने अपने माता जी से, माता जी मनुष्य का जीवन बहुत ही अच्छा है, मनुष्य बहुत शांति से, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से, भक्ति भाव से जीना चाहता है। हर एक की चाह है कि हम बहुत ही शांति से उदर निर्वाह करें, जीवन निर्वाह करें। भगवान बहुत कृपा सिंधु है, भगवान को ये शरीर दिया है, शरीर के साथ ये भावना भी दी है। इतना इतना हमें मिलता है तो भी काफी है। शरीर तो अच्छा है, लेकिन मनुष्य का मन बहुत बिगड़ा है। मनुष्य को कौन बिगाड़ता है? मन। शरीर तो बहुत अच्छा है, शरीर को बिगाड़ने वाला मनुष्य का मन है। इसलिए मन को समझाने के लिए रोज थोड़ा सा भगवान का सान्निध्य प्राप्त होना जरूरी है, और वो सान्निध्य प्राप्त होने के लिए भगवान की रोज पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा। मनुष्य के मन के दोष निकल जाने के लिए देव पूजा बहुत आवश्यक है। उसको अर्चन नाम की भक्ति करिए। भगवान की पूजा करने से मैं और भगवान, आप स्वामी मैं आपका दास, ये भाव क्या होता है? दृढ़ होता है। भगवान की पूजा करें। सबसे बड़ी बात, जय जय भेद जय भूत ते ते मान जय भगवंत। एक विषय पक्का मन में ठान लीजिए, मेरे सामने जो भी कोई दिख रहा है वो सारा भगवान का ही रूप है। किसका रूप है? भगवान का। एक चीटी भी आती है तो भी वो क्या? भगवान। मनुष्य की तो बात खैर मैं नहीं कर रहा, मनुष्य तो भगवान नहीं है, लेकिन मनुष्य के अलावा छोटी बड़ी जो भी कोई चीज मुझे दृग्गोचर हो रही है वो भगवान का ही रूप है। ऐसी भावना रख के उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वभागे च पंडितः समदर्शिनः। हर एक में भगवान विद्यमान है, ऐसा ख्याल मन में रख के हर एक के साथ व्यवहार करना है। ये मैंने जो बताया उसमें भगवत गीता में भगवान ने कहा है समदर्शिनः।
समवर्तिनः, सबके साथ एक जैसा वर्तन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? दर्शन। क्या करना है? दर्शन। पंडितः समदर्शिनः। आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसका मतलब क्या है। आपके पास गाय आई और मैं आए, दोनों आए, दोनों कौन है? भगवान का भगवान के रूप है। स्वरूप। गाय भी और मैं भी। मेरे साथ आप भी है, आप भी कौन है? आपने कहा भोजन की तैयारी है, भोजन की थाली परोसी, एक थाली ज्यादा गाय के लिए, तो गलत है। आप गाय को भी अन्न खिला रहे हैं तो उसके साथ समवर्तन कर रहे हैं। हमको वर्तन नहीं करना है, दर्शन करना है। गाय का अन्न चावल रोटी नहीं है, गाय का अन्न क्या है? चारा है, पानी है, वही उसको देना। तो उसका उसके शरीर के अंदर आपने भगवान का क्या किया? दर्शन किया। दर्शन किया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? आप एक काम करो, एक बड़ा कटोरा श्रीखंड लो, एक हाथ में बड़ा कटोरा और एक हाथ में चारा लो, और गाय के पास जाओ, दोनों दिखाओ। वो श्रीखंड को पहले मुंह लगाएंगे, उसका श्रीखंड कहाँ है? चारे। तो उसको चारा खिलाना ये समवर्तन है, समदर्शन है। जिसको जो चाहिए उसको वो देना, यही भगवान की पूजा। आप सभी को श्रीखंड खिलाने लगे तो आप क्या कर रहे हैं? एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं, एक जैसा दर्शन नहीं कर रहे हैं। तो कपिल महामुनि अपनी माता जी को कहते हैं, माता जी जो भी कोई दृग्गोचर होता है सभी में आप समदर्शन कीजिए। आगे का नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जड़ती लपापे जन्मांतरिची। मनुष्य के जीवन में 6 चीजें काम करती है: पाप, कर्म, संचित, भोग, भोक्तृत्व और क्रियमान। ये 6 चीजें जब तक नष्ट होते नहीं है तब तक भगवत अनुभूति होती नहीं। कल मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ ध्रुव जी की। तो ध्रुव जी की जब तक कर्म थे, पाप थे, संचित थे, भोग थे, भोक्तृत्व थे, क्रियमान था, तब तक भगवान ने दर्शन देना उचित नहीं समझा। तो पाप, कर्म, संचित, भोग, भोक्तृत्व, क्रियमान सब नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान के नाम में है। किसमें है? भगवान के नाम में। हमारे महाराष्ट्र में संत कहते हैं, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जड़ती ल पापे। पाप जल जाता। बोले कब के पाप करके? बोले नहीं, जन्मांतरिची। इस जन्म के तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन इसके भी पीछे के कोई कर्म है, पाप है, संचित है, क्रियमान है, तो सारी चीजें क्या होती है? नष्ट होती है। तो देवहूति को उपदेश किया और अंत में बताया, माता जी इतना ध्यान में रहो, ये मनुष्य संसार करता है तो संसार में संसार करते समय कुछ गलत फहमियां मन में रखता है। तो एक चीज हमेशा ख्याल रखिए, ये मनुष्य का संसार अकेले का है। किसका है? अकेले का। बोले कैसे? एक ही कारण है और वो पर्याप्त है। मनुष्य पृथ्वी के ऊपर अकेला आता है, अकेला जाता है। आया ना? हम कहते हैं हम 5 भाई हैं, 4 बहन हैं, 2 दामाद है, 3 बहुएं हैं, साथ में कौन कौन आता? ब्रह्मक में भागवत है तो एक गाड़ी में 25 लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी वैकुंठ की यात्रा है तो आते हैं कोई साथ में, हमारी बहन है, हम भी जाते हैं। कपिल मुनि जी कहते हैं ये मनुष्य के जन्म की विशेषता है, अकेले आना अकेले और अकेले जाना। बोले इसमें क्या बड़ी बात बोल रही है, हमको तो ये मालूम है। बोले विशेषता आगे है, अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, लेकिन आना और जाना इसके बीच में ढेर सारे संबंध बना देते हैं, और वो संबंध इतने पक्के होते हैं कि छूटते छूटते आया ना।
है? कपिल महामुनि ने इतना इतना ये विषय विस्तार पूर्वक बताया है कि योग्य समय आने पे संसार को छोड़ दो। क्या कहा? संसार को छोड़ दो। बोले कैसे छोड़े? हम नहीं छोड़ सकेंगे। बोले आप मत छोड़ो, संस्कार आपको छोड़ देंगे। एक तो आप उसको छोड़ो, नहीं तो वो आपको छोड़ने ही वाला है। तो सबसे बेहतर क्या है? आप छोड़ दो। संसार ने हमें छोड़ना या हमने संसार छोड़ना? बढ़िया क्या है? हमने संसार छोड़ा। योग्य समय पे हम ही हम संसार का त्याग करेंगे। कपिल महामुनि ने अपनी माता जी को कहा, माता जी ध्यान में रखो, अकेले आना है, अकेले जाना है, लेकिन जाते समय ख्याल रखिए हमारे साथ क्या आने वाला है। क्या आने वाला है? बोलो। लिस्ट दिया, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगच्छति गो जीव एकः। कौन कौन कहां तक आता है ये बताया है। कबीर जी बताया, मैंने पैसा कमाया है। बोले कमाया है क्या आपने? धनानि भूमौ, आप जाओगे ऊपर और धन जाए रहेगा नीचे। नीचे। धन साथ में आने वाला। पशवश्च गोष्ठे, हमारे घर में गाय है, बैल है। अभी गाय बैल तो बात छोड़ दो, गाड़ियां हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, सब कहाँ रहेगी? यही रहेंगे नीचे। और आप जाओगे ऊपर। यम भगवान आए और कहा दीक्षित जी चलो, आप भागवत बोलते हैं ना, चलो हमारे साथ। बोला कहाँ जाना है? बोले भाई तुम नहीं रुकिए, आप मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, आप आगे बैठो मैं पीछे बैठता हूँ, हम दोनों जाएंगे। चलेगा? गाड़ियां आने वाली है साथ में, पशु पक्षी आने वाले। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जिसके साथ शादी की वो बीवी कहाँ तक आती है? नारी गृहद्वार, घर के द्वार तक, दरवाजे तक। और वो बाहर आने का प्रयास करती है तो उसको अंदर धकेल देते हैं, अंदर हो जा। नारी गृहद्वार, बीवी भी साथ में आती नहीं है। लोग कहाँ तक आते हैं? शमशान। जना श्मशाने, कहाँ तक आते हैं? जना श्मशाने। श्मशान में चिता रखी होती है। हमारे 4 भाई है, हमने कहा कोई भी एक आ जा साथ में। कहा चिता के ऊपर आता है कोई? चिता के ऊपर कोई भी आता नहीं। बोले कोई भी आता नहीं, ऐसा नहीं, एक आता है। देहश्चितायां, कौन आता है चिता के ऊपर? देह। हमने जन्म लिया, इसका साइन ये देह है ना। मैंने जन्म लिया, इसकी खून क्या है? ये देह है। वो देह कहाँ तक आता है? चिता। परलोक मार्गे, अभी साथ में कौन आया? बोलो कोई आया? बोले कोई आया नहीं, ऐसा मत कहो, एक जरूर साथ आने वाला है। उसका नाम है धर्मानुगच्छति गो जीव एकः। मनुष्य जो धर्म करता है वही साथ में आता है। क्या साथ में आता है? धर्म। और ये बात भी पक्का है, धर्म भी साथ आता है, वैसा अधर्म भी साथ में आता है। पाप भी आते हैं और पुण्य भी आते हैं। इसलिए मनुष्य ने अकेले आना और अकेले जाना, इसके बीच में जो जीवन जीना है, हर एक चीज में धर्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है? धर्म। बोलिए, हर एक चीज करनी है, किसके लिए करनी है? धर्म। धर्म के। धर्म के। आपको कथा के लास्ट दिन मैं तो बताने वाला हूँ, आज सिर्फ थोड़ा सा उसका एक छोटा सा हिस्सा बोलता हूँ। कपड़े पहनने हैं, क्यों पहनने हैं? बोलिए धर्माय। धर्माय। इसके लिए धर्माय। धर्म के कपड़े क्यों पहनते हैं? धर्म के। धर्म। खाना खाना है, किसके लिए? धर्माय। धर्माय। शादी करनी है, किसके लिए? धर्माय। धर्माय। बच्चे पैदा होने वाले हैं, किस लिए?
धर्माय बच्चे हमारे पैदा होंगे तभी 2050 की रामनवमी हो सकती है ना, नहीं तो आगे होने ही वाली नहीं है। यानी संतति को जन्म देना है किसके लिए? धर्माय। कथा सुननी है किसके लिए? धर्माय धर्माय। पैसा कमाना है किसके लिए? धर्माय धर्माय। हर एक चीज करनी है धर्म करने के लिए। किसके लिए? धर्म करने के लिए। अभी धर्म कैसे की जाता है आपको एक उदाहरण देता हूं। ये कपड़ा हमने पहना है ना, ये कपड़ा हमने खरीद के लाया तो पहला हमारा काम है ये भगवान के सामने रखना, तच्चत श्री कृष्णार्पणमस्तु बोलना, थोड़ा सा कुंकु लगाना और बाद में पहनना। अभी ये कपड़ा नहीं रहा, ये वस्त्र प्रसाद हो गया। क्या हो गया? प्रसाद हो गया। खाना तो खाना है, जलेबी खानी है, गुलाब जामुन खाना है, पराठा खाना है, भजिया खाना है, लेकिन सबसे पहले भगवान को भोग लगा। वो भोग लगाया तो वो अन्न नहीं रहा, वो क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अन्न भी खाना है धर्म के रूप। शादी भी करनी है तो शादी में पत्नी होती है कि नहीं? पत्नी का हाथ पत्नी के पिताजी हाथ में देते हैं तो उसको बोलते हैं कन्यादान। क्या बोलते हैं? कन्यादान। जानते हैं ना? कन्या किसको दान दे रहे हैं? तो वो संकल्प में कहते हैं अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाण संतत्याम दशपूर्वाम दशापराम मांच एक विंशति पुरुषाम उद्धर्तुम आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये अमुकी नामनी इमाम कन्याम अमुक शर्मणे वराय तुभ्यमहं संप्रदते नमः। कि ये मेरी बेटी लक्ष्मी है और ये दामाद आप नारायण हो। लक्ष्मी किसको दे रहा हूं? नारायण। नारायण। यानी कन्या का पुत्र का विवाह हो रहा है, वो भी कैसा हो रहा है? धर्माय। तो हर एक चीज कैसी करनी है? धर्म के माध्यम से ही करनी है। और मनुष्य धर्म करता है तो धर्म का फल मुक्ति है। धर्म का फल क्या है? मुक्ति। आम के पेड़ का फल आम ही होता है ना? आम के पेड़ को बेर आते नहीं और बेर को केला आता नहीं। जो फल जो पेड़ है वही फल है। तो मुक्ति का फल धर्म का ही पेड़ है और धर्म के पेड़ को धर्म यानी मुक्ति है। तो कपिल महामुनि ने धर्म करने का उपदेश किया। ये 8 अध्यायों में कपिल महामुनि ने माता जी को उपदेश किया है। आपको समझने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखने के लिए बोलता हूं, सारा भूल जाइए। एक नाम पक्का ध्यान में रखिए, एक बात कि भगवान का नाम लिए बगैर रहना, ये इस उपदेश का क्या है? सारांश। इस जगत में एक भी मनुष्य बिना नाम का रहता है तो उसको मुक्ति संभव नहीं है। यानी भक्ति का प्रारंभ ही भगवान नाम से होता है। ये 8 अध्यायों में नामोपदेश माता जी को। और माता जी को आगे कपिल महामुनि जी कहते हैं, हे माता जी, मैंने ये अवतार लिया है सिर्फ आपको उपदेश देने के। ये उपदेश किया, अभी मेरे अवतार का कोई भी प्रयोजन नहीं है। आप जिस जगह उपदेश किया उसी जगह तपश्चर्या करने बैठो। ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो इसी जगह करो, मैं यहाँ से जा रहा। माता जी रोने लगी, बेटा पति तो मुझे छोड़ के निकल गए, आप भी जा रहे। कपिल महामुनि जी कह रहे, माता जी आप भूल रही हो, मैंने कहा है आपको अकेले आना है, अकेले जाना है। क्यों मोह माया में फंस रही हो? मुझे जाना। माता जी वहीं बैठी, लेकिन बैठने से पहले अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र, निसर्ग का नियम है माता ने पुत्र को उपदेश करना, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, पुत्र ने माता को उपदेश किया। तो मेरा बेटा स्वयमेव हरि साक्षात नारायण है और नारायण ने मुझे उपदेश किया है।
ये जान के उस देवहूति माँ के आंख से एक बूंद आंसू जमीन के ऊपर गिरा। जहां ये उपदेश किया वो स्थल वर्तमान काल में गुजरात प्रांत में सिद्धपुर नाम से प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं मातृगया। मातृगया, हाँ, देवहूति माँ के आंख से जो आंसू का बूंद नीचे गिरा है, वही वहाँ बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ है। हाँ, कौन सा तीर्थ है? बिंदु सरोवर। देवहूति माता ने बिंदु सरोवर के किनारे बहुत अच्छा तप किया और उस तप का परिणाम देवहूति माता को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। कौन सी मुक्ति? सायुज्य। 4 प्रकार की मुक्ति है, उसमें से श्रेष्ठ मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। देवहूति माता को प्राप्त हुई। कपिल महामुनि उस गुजरात प्रांत से हाथ में कमंडल को लेके तीर्थ यात्रा करते करते पूर्व समुद्र के तरफ जाने लगे। पूर्व समुद्र के किनारे एक शिलाखंड देखा। उस शिलाखंड के ऊपर कपिल महामुनि विराजमान हुए। वो जिस दिन विराजमान हुए वो दिन था मकर संक्रांति। क्या तिथि थी? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन कपिल महामुनि शिलाखंड के ऊपर विराजमान हुए। जिस दिन विराजमान हुए उस दिन उस जगह आज भी मेला बनता है। उस तीर्थ का नाम है गंगा सागर। गंगा सागर, गंगा सागर पूर्व समुद्र के तीर पे है। हाँ। वहाँ कपिल महामुनि का कपिल आश्रम विद्यमान काल में विराजमान है। कपिल महामुनि और देवहूति माता के संवाद के बाद शुक मुनि परीक्षित को बोलते हैं, ये कपिल मुनि देव थे लेकिन मनुष्य के रूप में आए, इसलिए आज से हमारे पितरों का हम तर्पण करते हैं तो पितरों के तर्पण करते समय एक अंजलि पानी ये कपिल महामुनि को भी देना चाहिए। कपिलस्तृप्यतु, ऐसा बोलना चाहिए। कपिल महामुनि को एक अंजलि पानी देने से पितरों का उद्धार तो होता ही है, माता जी का उद्धार तो होता ही है, लेकिन जो पानी देता है उसके भविष्य में उसको जो मृत्यु आने वाली है, उस मृत्यु के बाद स्वयं खुद को भी क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। इसलिए कपिल भगवान को पितर योनि में भी पूजा करने के लिए शास्त्र में बताया। परीक्षित राजा ने सवाल पूछा कि हे भगवान, मैंने देवहूति कपिल की ब्रह्म चर्चा को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक निग्रहता पूर्वक इस कथा को मैंने सुना है, लेकिन मेरा एक सवाल, केवल भगवान का नाम लेने से भगवत प्राप्ति कैसे संभव? क्या भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि हम नाम लेने से भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है? शुक मुनि परीक्षित को कहते हैं, इस जगत में भगवान का नाम बहुत ही सामर्थ्यवान है और भगवान के नाम का सामर्थ्य बताने के लिए इसी स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद का पुत्र, उसका नाम ध्रुव, उसकी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। बोले कब? बोले आज नहीं, कल दोपहर 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। सब लोग एक बार जय जयकार कीजिए। गोपाल कृष्ण भगवान की कल जय। हमारा कथा का चौथा दिन है। आप सब लोग 3 बजे तैयार रहना, 2-2 कप चाय पीना कर। कल हमारे कथा में बहुत जंक्शन स्टॉप है, हमको कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना? कृष्ण जन्म तक। कल की कथा बहुत ही विशेष है, तो आप सब लोग निग्रहता पूर्वक 3 से 7 बैठना। आज आपको 15 मिनट जल्दी छोड़ा है, कल आधा घंटा ज्यादा शायद 1 भी घंटा हो सकता है। कल सब लोग एक बार जय जयकार करो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की आरती करेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे और कथा को आइए पंचोपचार